आज माता शय देवी मंदिर में कलश यात्रा के साथ भागवत प्रारंभ हुआ और कलश यात्रा के साथ साथ आपको भागवत के कुछ अंश मैं दिखाऊंगा और आप मेरे चैनल पर हमेशा देखते रहते हैं और आगे भी इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए। आपको नई नई वीडियो में दिखाते रहूँगा। और नारद जी तो कोई अपराध कर ही नहीं सकन पार्वती मैया के, ठीक है। नारद जी कोई अपराध कर ही नहीं सकन। यदि अपराध ल करनल तो भगवान नारायण जी करनल। यस किले कोणे मत पत्तु किले की नारद जी पार्वती अम्मा गुरुजी लागनी के लागनी, हाँ के लागनी गुरुजी। चेला अपने गुरु की निंदा कभी नहीं सुन सकता है और बहू अपने मायके की निंदा कभी नहीं सुन सकती। कोई बहू सीधी सादी हो, एकदम बढ़िया संस्कारवान, अगर उसके मुंह से आपको दो चार गालियां सुननी है तो उसके मायके की निंदा कर दो थोड़ी सी, फिर देखो। कोई चेले के मुख से कुछ सुनने का मन हो तो उसके गुरुजी के बारे में दो चार शब्द बोल दो, फिर देख पा, है ना। तो ये लीजिए, शिष्य अपन गुरु निंदा कभी नहीं सुन सका। ये लीजिए, पार्वती कौन है कि मेरे गुरुजी तो कोई अपराध कर ही नहीं सकन। अपराध लहनो तो भगवान नारायण जी बना। नारद जी हंसी, भगवान शंकर जी हंसी। भगवान शंकर जी बोली, चलो तुम्हारे गुरुजी जिक्र आएगो तो सुनो, तुम्हारे गुरुजी कहां तक रह गई जरा सुनिया तुम ध्यान। पार्वती कोने बिल्कुल यह चरित्र में व्यक्तिगत संबंध छुए जी मिक बढ़िया का सुनाओ। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होए। अरे देवी, भगवान विष्णु माया बड़ विचित्र छु, को ज्ञानी और को मूढ़ यो कह नहीं सके। अब तुम्हारे गुरुजी कान सुनने लग रही नहीं, जरा ध्यान सुनिया और देखिया कि तुम्हारे गुरुजी कहां तक पहुंच गई। तकलीफ शुरू हो गई तो शंकर जी को, महाराज तुम्हारे जस तत्वज्ञ मनीषी हीरा के नहीं मालूम चुनी की वी कीमत कहने महाराज, अपन महिमा का तुम नहीं जानना महाराज। तुम काम का जीत है, ये कोई ठुल बात नहीं छू। तुम्हारा नाम लिवे जो भजन करो ने बोला काम का जीत सको महाराज। नारद जी थोड़ा और फूल गई, अहंकार आई बढ़ो जरा। हाँ अच्छा सुनो, जो बात तुम मिके बताए नहीं वो बात भगवान नारायण को जन बताया तुम कि लगी। हम कोई गृहस्थी पास जानो नहीं तो गृहस्थी संतो थे यो चाह कि उम्मी कर हमको राम कथा सुनाओ, कृष्ण कथा सुनाओ, भगवत कथा सुनाओ। यह काम कथा तो गृहस्थी रोज सुनो, लेकिन संतों मुखबटी हो केवल राम कथा चाह बस। ये लीजिए, मिथे तो यह बात तुम के है पर भगवान नारायण जी तो यो नहीं कहा। नारद जी को जरा अजीब लागो। नारद जी को ओहो जलन है, इदू जलन हगे इनको लागू कि यो भगवान नारायण को यो बात पत्त नहीं लागण चाहिए कि नहीं लागेल भैया मैं तो बताऊं है। और सीधा
न गई भगवान जी पास। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। हरि को गुणों को गाने में जो प्रवीण है? गोस्वामी जी को नहीं मन बीणा तार तो टूट गई महाराज, अब तो खाली मलमली बीणा बाजना है बस। हाँ। और भगवानों पास पहुंची और कामदेव को सारा चरित्र भगवानों का कह सुना। और भगवानों तो कौन प्रभु, अंत में वो कामदेव भाज गो। रुख वदन करी वदन मृचु, रुख वदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान तुमरे सुमिरन ते मिटही मोह भार मद मान। हे नारद जी, तुम्हारे स्मरण करने काम मोह मद और अभिमान मिट जाने है ना। हे मुनि, मोह तो रुके हूं जय हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं हो। और तुम तो ब्रह्मचारी छा, धीर बुद्धि छा, भला तुमको लगे काम सक सकूं। नारद जी मन में और अभिमान है वो। और सोचो मन में कौन लागी नारद जी है? भगवान मन में सोचन लागी कि नारद जी हृदय में भयंकर अहंकार वृक्षल जन्म ली है और मिगों को तुरंत उखाड़न पड़ो। किले कि भक्तों हित मेरा स्वरूप छुमारा। नारद जी भगवानों को प्रणाम करवे वहां हिट दी। श्रीपति निज माया कब तेरी, सुनहु कठिन करिनी तेरी। नारद जी वहां हिट दी और यहाँ भगवानों एक लीला कर दे। क्या कर दे भगवानों? लीला कर दे। और के लीला करो भगवानों? ध्यान सुनिए। आओ वो लीला सुनने हो पहली जरा भगवानों नाम गुणगान कर लो, वही बात फिर हम आगे काथ में प्रवेश करो। सीतारामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। शरण शरण नाथ दीन हितकारी, शरण शरण नाथ दीन हितकारी। समर्थ कृपा निधान भक्त भीतिहारी, समर्थ कृपा निधान भक्त भीतिहारी। मोक्ष चाहिए न देव धाम चाहिए, मोक्ष चाहिए न देव धाम चाहिए।
पूज्य गुरुदेव ने लिखा हुआ है, श्रवण करिएगा। एक बार किसी भांति प्रभु को निहारो, एक बार किसी भांति प्रभु को निहारो, चरणों को देख लीजिए सर्वस्व वारो, चरणों को देख लीजिए सर्वस्व वारो। एक लोचना भी राम चाहिए, एक लोचना भी राम चाहिए, तो सच्चा तुम्हारे राजा राम चाहिए, तो सच्चा तुम्हारे राजा राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, तो सच्चा तुम्हारे राजा राम चाहिए, तो सच्चा तुम्हारे राजा राम चाहिए। ये भजन कब गाए जानते हैं? जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे। राम को मनाने तू चित्रकूट जाओ, राम को मनाने तू चित्रकूट जाओ, असवन से गिरिधरी के ईश को रिझाओ, असवन से गिरिधरी के ईश को रिझाओ। राम को मनाने तू चित्रकूट जाओ, राम को मनाने तू चित्रकूट जाओ, असवन से गिरिधरी के ईश को मनाओ, असवन से गिरिधरी के ईश को मनाओ। भरत को त्रिलोक के नाम चाहिए, भरत को त्रिलोक के नाम चाहिए, कौशल्या तुम्हारे राजा राम चाहिए, कौशल्या तुम्हारे राजा राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। प्रहलाद तो छोटा बालक था, प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया। माया की दीवाना को शिक्षा लो, माया के दीवानो शिक्षा लो, उस प्रेम दीवाना छू वैभव छू सब कुछ तो जीवन में करे है, अब डाल के लमारण सा। बोले देवी सब कुछ करे है पर जीवन में भजन नहीं करे। क्या नहीं करे? भजन। हृदय बहुत दुख लाग, ये जन्म गयो हरि भगत की। ये जीवन यसके नए गो महाराज। ये लीजिए स्वयं मनु को दुख अगो कि जीवन में सब कुछ करे है, लेकिन जो करने लीजिए ऐरे ची केवल वही नहीं करे बस। रामायण में लिख रहा कि हमारे
1 मिनट ला भगवानों लीजिए निकल जाओ ने, भगवानों बिना विगला प्रायश्चित करो। 21,676 श्वास हम नित्य ले लूं, पर आप तो पूछो कि भगवानों लीजिए हम कदू श्वास ली महाराज, ये सोचना विषय छू। तो मतलब बैठ बेर अपन मन को दुदकारो समझाओ कि अब सोच मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है, और सोचा नहीं हो कि घर में अंधेर हो रहा है, घर में निर्पट हो रो और हमको उजाओ कोई चिंता ही नहीं छुमा रहा है। अब सोच मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है, सोचा नहीं हो कि घर में अंधेर हो रहा है। बिंदु जी लिखते हैं 84 लाख मंजिल तय करते मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। अब सोच मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। भगवान विदेर भैरई और हम इथा उथा जानी उनको खोजने लीजिए। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता, तृष्णा के गंदे जल में जी को डुबो रहा है। अब सोच मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है, रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। अब सोच मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। अंत में बिंदु जी लिखते हैं संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा, संसार सिंधु से तू क्या खाक पार हो गया। विषयों के बिंदु में जब जी को डुबो रहा है, अब सोच मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। मनु मने मन, मनु मने मन और शत्रुपा मने बुद्धि। मन जब बुद्धि पर केंद्रित हो जाए, मन और बुद्धि दोनों का जब मतैक्य हो जाए, जब ये समझ आने लगे कि हमारा आने का उद्देश्य क्या है, तो समझ लो हमारा मन जाग गया, हमारा मन जागृत हो गया। और जैसे कि मैंने कहा था कि समाधान तो हमेशा भीतर से ही होता है। चौथी अवस्था है कि महाराज फिर मोह में पड़ रही है, फिर ये संसार में छन महाराज। तो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र के राजगद्दी दिवेर सर्वस्व त्याग करते, सब कुछ छोड़ देर, भगवत प्राप्ति उद्देश्य लिवेर सीधा चल दी। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हर सिद्धाने निर्मल नीरा। गोमती नदी किनारे पहुंच गई। जल में स्नान करो, तीर्थों में भ्रमण करो, नित्य सत्संग पुराणों चर्चा सुन लेनी। बाद में लागो कि हम के तप करण चाहिए, तो स्वयं मनूल जल आहार लिवेर 6000 वर्ष निकाल दी, 7000 वर्ष केवल वायु आधार पर निकाल दी, 10,000 वर्ष बाद वायु आधार ल छोड़ दे। तो ये पति पत्नी मनु और शत्रुपा एक खुटल छड़ हवेर भगवान तपस्या करने लग रही। हजारों वर्ष बीत गई, शरीर हड्डियों ढांचा बन गया महाराज। तब भगवान ने कृपा करी, आकाशवाणी है मांगू मांगू बर भेनव पानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु मनु और शत्रुपा पर प्रसन्न आ गई और आकाशवाणी है कि वर मांगो। श्रवण सुधा सोम वचन सुनो, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम हृदय समात। पुनर्मन गिरि जी मेरा मनोरथ पूर्ण करो। भगवान को राजन संकोच छोड़ दे, मिथे मांगो। तुम्हें के निधे सुमु यस्त मेरे पास के निशन, और तुमको दृढ़ले जी मेरे पास सब कुछ है, कोई चीज अधेय नहीं छू। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाई।
चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सम कवन राम। हे प्रभु, हे कृपा निधान, मेरे तुम्हार समान पुत्र चाहिए। कौन पुत्र चाहिए? तुम्हार समान पुत्र चाहिए। भगवान उनको, भैया मेरे समान तो संसार में कोई छै ना, है ना? भगवान जस कोई छो संसार में बना, बोले मेरे जस तो कोई संसार में छै ना। ये जी मेरे जस में काबे खोजूं, काबे ढूंढूं, आप सरिस खोजे कह जाई, नभ तब तनय भूप में आई। अब मेरे जस के संसार में कोई छै ना, अब मेरे जस खोजो हूं मैं कागा जाऊं। ये लीजिए भैया, मेरे जस तो कोई नहीं छू, तो एक काम है सकूं कि मी तुम्हार पुत्र बनवे है जन्म। नभ तब तनय होई मैं आई, मी तुम्हार पुत्र बनवे है जन्म। मरहि न मारे, हे ब्रह्मा जी यो वरदान दियो कि हम कह के हाथ मारी नहीं जो, हमको कोई मार नहीं सको, हमको अजर अमर कर दियो। ब्रह्मा जी को यो नहीं हंस सकन भैया, ये संसार में जो आने हुई मरण निश्चित छो। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसका जाना तय है, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ये श्वास अभी है और अभी 5 मिनट बाद रहे नहीं रहे इसकी गारंटी नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा पूछ जाएगी जलते जलते, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। यो काया तेरी आग लगी छारुणे है जाली, काया तेरी आग लगी छारुणे है जाली, माया लीजी फिर तेरी मारा मार बोली, तू अपन जन्म संभाल, ऐजा शरण तत्काल, तेरी काया और माया सब धरिए रे जानी रे, तेरी काया और माया सब धरिए रे जानी रे। दिन 4 को संसार प्राणी करी रे विचार, तेरी काया और माया सब धरिए रे जानी रे, तेरी काया और माया सब धरिए रे जानी। जब त्यारा बैठी त्यारा प्राण चाला, जब त्यारा बैठी त्यारा प्राण चाला, चाल बारी लागी तो के खेड़ी भ्यार धरेला। ये जीवन है महाराज, ये बेटा भी तभी तक प्रेम करेगा जब तक ये शरीर है, और जैसे ये शरीर नष्ट होगा तो बेटा भी कहेगा भैया बास मारनो भ्याड़ खेड़ो ही दे, है ना? बदबू आ रही है इससे। जब त्यारा बैठी त्यारा प्राण चाला, चाल द्वारी लागी तो के खेड़ी प्यार धरेला, चाल द्वारी लागी तो के
खेड़ी प्यार धरेला यो दुनिया स्वार्थ संसार सब छे मतलबी आया तेरी काया और माया सब धरिए रे जाली रे दीन चार को संसार प्राणी करे ले विचार तेरी काया और माया सब धरिए रे जाली रे तेरी काया और माया सब धरिए भाई भतीजा सब झूठ छीना नाता भाई भतीजा सब झूठ छीना नाता प्राणी आखिर न मारे हम किसी के हाथों मारे न जाए ब्रह्मा ने कह दी इम्पॉसिबल है ये रजिस्ट्री हमारे हाथ में नहीं है भाई इसको हम नहीं कर पाएंगे तब मांगा कि बानर मनोज जाति दुई मारे देखो हमें भय है देवताओं से नागों से गंधर्वों से यक्षों से मनुष्यों से और बानरों से हमें कोई खतरा नहीं है वो तो हमारे मुट्ठी में हमारा है तो इसलिए इन दो के अलावा हमको और कोई मार न सके ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु है रावण निर्भीक बन गया निर्भय बन गया मद में चूर है वो रावण और सोचने लागो कि त्रिभुवन में का कोई नहीं मार सकन महाराज रावण अत्याचार के अतिशय छूट दे दे महाराज त्रास और अन्याय के मुक्त रूप में छूट दे दे अच्छा आपको पता है रावण का अर्थ क्या है किसी को पता है सुनिएगा रावण का अर्थ रावयति द्रावयति सर्वजनान यह सह रावण जो सबको रुलाता हो तड़पाता हो उसी का नाम रावण देखिए जाके डर सुर असुर तेराही निशिन नींद दिन अन्न न खाही अच्छा एक बात बताऊं रावण का जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में कहाँ हुआ था और तपस्या भी खूब की थी फिर भी रावण की गणना राक्षसों में क्यों आती है बोल जन्म तो नहीं हुआ ना राक्षस कुल में कहां हुआ जन्म ब्राह्मण कुल में ऋषि विश्रवा का पुत्र है भाई तो असुर किसे कहते हैं गीता में भगवान ने बताया अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः ममात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः असुर किसे कहते हैं जो काम में क्रोध में मद में बल में दर्पित रहता है उसी का नाम राक्षस है क्या है राक्षस कोई जाति नहीं है राक्षस स्वभाव है तप के प्रभाव से रावण ने शक्ति खूब अर्जित की थी परंतु शक्ति का उपयोग उसने लोगों को रुलाने के लिए किया लोगों को तड़पाने के लिए किया भोग और विलास के लिए किया रावण काम का स्वरूप है किसका रावण यश आग्रह छु कि मी सुख भोगूं बस संपत्ति संचय खूब करो अत्याचार खूब बढ़ो और शक्ति उपयोग अधर्म और परपीड़न में करो है ना 10 वीक शीश छनकतु शीश एक दिन मेरे मन में विचार आया कि रावण को जब खाज लागने लगी है जब से जनल तो कसी शक्नल विचार पलांग में है उस समय भी दशा के होने एक खर मलबा दूसर फिर तीसर चौथू पांचू है ये एक मतलब यह छु 10 माथे वाला मतलब 10 इंद्रियों में जिसके काम ही काम भरा 10 माथे का मतलब ये नहीं कि 10 माथे लग गए 10 इंद्रियों से जो केवल काम सुख को भोगे वही रावण है भोग से कभी शांति नहीं मिलती शांति तो त्याग से मिलती है अच्छा आज हमारे समाज में राग द्वेष बढ़ गया है क्यों मान
शोर जुआरा, देखो रावण राज्य में खल छे, जुआर छन, चोर छन, लंपट छन, परधन परदारा, दूसरा धन के और दूसरे स्त्री का हरण करने वाले लोग छनिया, और मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, माता पिता का नहीं मानन, भगवान का नहीं मानन, है ना। जेलम और साधु न सन करवा वही सेवा, साधु लोग होते, ब्राह्मण होते, अपन सेवा करो नहीं महाराज, सिर्फ त्राही त्राही पुकारन लागी, और ऋषियों को सतान लागो, देवताओं को सतान लागो, देवत उदास हो गई, दुखी हो गई, और भगवानों से पुकार करे कि प्रभु अब पृथ्वी भार बहुत बढ़ गो, धर्म निर्मूल हवे भैरव प्रभु, तुम कृपा करो, अवतार लो प्रभु, अवतार लो प्रभु, अवतार। स्तुति करण लागी, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, हे ब्राह्मणों के रक्षक, हे गोपालक, हे गौतेसी, हे असुरों का विनाश करने वाले प्रभु, अवतार लो प्रभु, अवतार लो। और भगवान प्रकट है, देवताओं को वरदान दे, असन सहित मनुज अवतारा, ले हम दिन कर वंश उदारा, हरियों सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो जाओ, मी सूर्य वंश में प्रकट हुल, और अनेक प्रकार लीला करूं, पृथ्वी भार को उतारूं, तुम चिंता नहीं करो। देव भगवानों ये वरदान नौमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित मेरी गीता, शुक्ल पक्ष अभिजित मध्य दिवस यदि शीत न धामा, मध्य दिवस यदि शीत न धामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, कर से सुमत सुमंजल साजी, कह गही गगन दुदुभी बाजी, कह गही गगन। परम पवित्र सुर समूह का आगमन हुआ। परमात्मा का स्वरूप कैसा है जानते हो? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयत भुज चारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयत भुज चारी, सदैव निर्मला नयन विशाला, सुहासन मुखरा, ओ निर्मल निर्मला नयन विशाला,
कह दुई कर जोरी अस्तुति होरी तेहि विधि करो अनंत कह दुई कर जोरी अस्तुति होरी तेहि विधि करो माया गुण ज्ञान गीत हमारा वेद पुराण भरा माया गुण ज्ञान गीत हमारा गाइए वेद पुराण भरा करुणा सुख सागर सर्व गुण आगे जेहि गावे सुते सुमय तिहारी जय करारी भयम प्रगट सिद्धि मैया वो तो ठीक छू लेकिन द्वार तो खोलो सब
राजा रामचंद्र भगवान की आगे
Thank you.